आपने सोचा है, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी दुनिया उनकी तरफ खींची जाती है, और कुछ लोग दिन रात मेहनत के बावजूद बस भीड़ का एक हिस्सा बने रहते हैं। क्या फर्क किस्मत का है, काबिलियत का है, या फिर दिमाग का? या इस दुनिया में कुछ ऐसा भी चल रहा है जो न किताबों में खुलकर लिखा है, न कोई आसानी से बताता है? आज मैं आपको उसी छिपी हुई दुनिया में ले चलूंगा, उस साइकोलॉजी में जो कामयाब लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। वेलकम टू द डार्क साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। सक्सेस के 10 डार्क रूल्स जो दुनिया नहीं बताती। रूल 1, धारणा का नियम। दुनिया हमेशा सच पर नहीं चलती, दुनिया धारणा पर चलती है। आप कैसे नजर आते हैं, आपका चलना, बोलना, बैठना, आपकी मौजूदगी का असर, लोग इन्हीं बातों से फैसला कर लेते हैं कि आप कितने मजबूत हैं, कितने काबिल हैं। जरा सोचिए, एक दफ्तर में 2 लोग काम करते हैं। पहला इंसान मेहनती है, दिमाग भी तेज है, लेकिन उसका अंदाज कमजोर है। कंधे झुके हुए, आवाज धीमी और आंखों में भरोसा कम। लोग उसे देखते ही सोच लेते हैं, ये आदमी असरदार नहीं, इसके पास ताकत नहीं है। दूसरा इंसान शायद उतना हुनरमंद नहीं, लेकिन उसके कदम में ठहराव है, कंधे सीधे, चेहरे पर सुकून और आंखों में यकीन है। लोग उसे देखते ही महसूस करते हैं, ये आदमी भरोसे लायक है, इसमें दम है। अब सोचिए, इन दोनों में असलियत किसकी बदली? किसी की भी नहीं। बदला सिर्फ तासुर, यानी दुनिया की नजर में उनकी छवि। दुनिया अंदर की गहराई नहीं देखती, दुनिया बाहर का असर देखती है। जो खुद को कम दिखाता है, दुनिया उसे और कम कर देती है। जो खुद को मजबूत दिखाता है, दुनिया उसे उसी नजर से देखती है। धारणा एक खामोश ताकत है, बिना कुछ कहे ये बता देती है कि आप कौन हैं और आपकी हैसियत क्या है। रूल 1 से सीख। लोग पहले आपकी छवि समझते हैं, फिर आपकी काबिलियत देखते हैं। यही वजह है कि कामयाब लोग हमेशा अपने अंदाज, अपने आचरण और अपनी पहली झलक पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, अगर छवि सही बन गई तो आधी जीत पहले ही मिल जाती है। रूल 2, जज्बाती ट्रिगर्स। लोग समझते हैं कि इंसान दिमाग से चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान जज्बातों से चलता है। दिल की हलचल, एहसास का रंग और किसी बात का अंदर तक उतर जाना, ये सब इंसान पर 1000 दलीलों से ज्यादा असर करते हैं। कभी गौर किया है, किसी का एक सच्चा मुस्कुराना दिल को तुरंत जीत लेता है। किसी का सम्मान से किया गया सलाम रिश्ता गहरा कर देता है, और कभी-कभी एक ठहराव के बाद बोला गया शब्द सीधे दिल की गहराई तक पहुंच जाता है। हर इंसान के भीतर कुछ अदृश्य बटन होते हैं, भरोसे का बटन, डर का बटन, उम्मीद का बटन और कभी-कभी दर्द का भी। जो इन बटनों को पहचान लेता है, उसकी बातें असर छोड़ती हैं। वो सिर्फ लोगों को नहीं, लोगों के फैसलों को बदल देता है। दुनिया में सबसे गहरी बात यही है, इंसान आपकी बातें भूल जाएगा, आपके शब्द भी भूल जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं भूलेगा कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। रूल 2 से सीख। लोग आपकी आवाज नहीं, आपका असर याद रखते हैं। इसीलिए कामयाब लोग लोगों के दिल को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि जिसे दिल का रास्ता मिल जाए, वो इंसानों को चलाना नहीं चाहता, इंसान खुद उसके पीछे चल पड़ते हैं। रूल 3, ताकत का खेल। दुनिया का सबसे पुराना खेल है ताकत, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला खेल भी। लोग सोचते हैं कि ताकत ऊंची आवाज में है, शोर मचाने में है, दूसरों को दबाने में है, लेकिन असली ताकत तो उस खामोशी में छिपी होती है जहां लोग खुद सोचने लगते हैं, अब ये क्या करेगा। कभी किसी कमरे में ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सबकी निगाहें उसी की तरफ उठ जाती हैं। यही है बिना बोले वाली ताकत। हर जगह, घर हो, दफ्तर हो, दोस्ती हो या रिश्ते, एक अदृश्य शक्ति का खेल चलता रहता है। कौन किससे प्रभावित है, कौन किससे डरता है, कौन सिर्फ दिखावा करता है और किसके अंदर असल काबू है, ये सब नजर आता है अगर देखने वाला समझदार हो। कामयाब लोग इस खेल को पढ़ लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ताकत कभी जोर से नहीं दिखाई जाती, ताकत महसूस करवाई जाती है।
कमजोर लोग अपनी ताकत साबित करने में लगे रहते हैं, मजबूत लोग बिना कुछ कहे भी पहचाने जाते हैं। रूल 3 से सीख। असली ताकत दिखाने में नहीं, ताकत बनने में है। जो इंसान खुद पर काबू रख ले, खामोशी को अपनी ढाल बना ले और अपने कदम सोच समझ कर उठाए, उसी के इर्द गिर्द पूरी दुनिया का खेल घूमता है। रूल 4, जीतने वाली सोच। कई लोग सोचते हैं कि जीत किस्मत का खेल है या फिर किसी एक बड़े मौके का नतीजा, लेकिन सच्चाई ये है, विनिंग कोई घटना नहीं, विनिंग एक आदत है। कामयाब लोग अपने दिन को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते, वो अपने लिए ऐसे छोटे छोटे नियम बनाते हैं जो रोज दोहराए जाते हैं, चाहे मन हो या ना हो। कभी ध्यान दिया है, जिस इंसान के अंदर जीतने वाली सोच होती है, वो कभी ये नहीं कहता कि आज मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मोटिवेशन सुबह की धूप की तरह होती है, थोड़ी देर चमकती है फिर गायब हो जाती है। इसलिए विनर लोग अपने भरोसे नहीं चलते, वो डिसिप्लिन के भरोसे चलते हैं। रोज का उठना, रोज का सीखना, रोज की मेहनत, यही छोटे कदम कुछ समय बाद जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। हारने वाले लोग सोचते हैं एक दिन में बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच ये है, एक दिन में कुछ नहीं बदलता, मगर एक महीने की आदतें सब कुछ बदल देती हैं। जीत धीरे धीरे बनती है, एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, और एक दिन वही ईंटें आपके लिए एक नई दुनिया खड़ी कर देती हैं। रूल 4 से सीख। आप वो नहीं बनते जो आप सपने देखते हैं, आप वही बनते हैं जो आप हर दिन दोहराते हैं। इसलिए अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो बड़े सपनों से पहले अपनी रोज की आदतों को बदलें, क्योंकि खेल में जीतने से पहले इंसान को अपनी सोच जीतनी पड़ती है। रूल 5, अंधेरे की समझ। डार्क साइकोलॉजी। इस नाम को सुनकर कई लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बुरी चीज है, धोखे, चालाकी और धोखाधड़ी से भरी हुई है। लेकिन हकीकत कुछ और है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं, ये बस इंसानी मन के वो हिस्से हैं जो आम नजर से छिपे रहते हैं, जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अंधेरा देखकर घबरा जाते हैं, और दूसरे वो जो अंधेरे को पढ़ लेते हैं, उससे सीख लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, किसी के इरादे हमेशा शब्दों में नहीं दिखते। कभी कभी इंसान की नजर, उसका ठहराव, उसका अंदाज बहुत कुछ बता देता है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, छोटे से जाल में फंस जाते हैं और अपनी ही भावनाओं के कैदी बन जाते हैं। कामयाब लोग एक सच जानते हैं, अगर आपको इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने अंदर के अंधेरे को समझना सीखो, क्योंकि जिसने खुद पर काबू पा लिया, उस पर कोई और काबू नहीं पा सकता। डार्क साइकोलॉजी बुरी नहीं, बेहद जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों को गिराने के लिए मत करो, खुद को उठाने के लिए करो। रूल 5 से सीख। जो इंसान अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान लेता है, वो दूसरों की ताकतों से कभी नहीं डरता। जो इंसान खुद को समझ ले, वही इंसान दुनिया को समझने की असली काबिलियत पा लेता है। रूल 6, खामोशी का नियम। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं है, खामोशी एक ताकत है, एक ऐसा असर जो बिना आवाज के भी दिल और दिमाग हिला सकता है। दुनिया में हर इंसान बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग सही वक्त पर बोलना जानते हैं, और उससे भी कम लोग सही वक्त पर चुप रहना जानते हैं। जब आप कम बोलते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि इसके पास क्या राज है, ये इतना शांत क्यों है, ये क्या जानता है जो बाकी नहीं जानते। यही खामोशी का जादू है। खामोशी रहस्य पैदा करती है और रहस्य असर पैदा करता है। कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो हर जगह शोर नहीं करता, लेकिन जब कमरे में आता है तो सबकी नजरें उसी की ओर उठ जाती हैं। ये उसका चेहरा नहीं, ये उसकी खामोशी की ताकत होती है। बेवजह बोलना इंसान को हल्का कर देता है, और वक्त से पहले बोल देना अक्सर इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन जहां जरूरी हो वहीं बोलना, ये अक्ल, समझ और मजबूती का निशान है। कामयाब लोग जानते हैं कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने ये कला सीख ली है कि कब अपने शब्दों को रोकना है और कब अपने शब्दों में वजन डालकर बोलना है। रूल 6 से सीख। जितना कम बोलोगे,
उतनी ज्यादा आपकी हर बात की कीमत बढ़ेगी। खामोशी झूठ नहीं बोलती, खामोशी दबाव नहीं डालती, लेकिन खामोशी अक्सर वही असर छोड़ती है जिसके लिए कई लोग बोल बोल कर थक जाते हैं। रूल 7, आईना या दर्पण नियम। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हकीकत में होती है। दुनिया वैसी दिखती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। इंसान बाहर से वही देखता है जो आप अंदर से महसूस कराते हैं। कॉन्फिडेंस, ये पहले दिल में नहीं आता, ये पहले चेहरे पर आता है। इज्जत, ये मांगी नहीं जाती, दुनिया इसे आपकी छवि देखकर लौटाती है। अगर आप खुद को कम समझते हैं, अपने आप को छोटा दिखाते हैं, हमेशा शक करने वाली नजर से चलते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। लोग आपके बारे में वैसा ही फैसला करेंगे जैसा फैसला आप खुद अपने बारे में करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उठकर सीधा खड़े हों, अपने आप में सुकून और भरोसा रखें, अपनी बात स्पष्ट कहें और दुनिया के सामने ये दिखाएं कि आप काबिल हैं, तो दुनिया आपको वैसा ही मानना शुरू कर देगी। याद रखिए, लोग आपकी सच्चाई नहीं देखते, लोग आपका अक्स देखते हैं। आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इन्हीं से आपकी पहचान बनती है। दुनिया आपका असली मन नहीं पढ़ती, दुनिया आपका बाहरी रूप पढ़ती है। इसलिए कामयाब लोग हमेशा अपनी छवि को संवारते हैं, आवाज को, चाल को, नजर को और सबसे जरूरी अपने अंदर की कद्र को। रूल 7 से सीख। लोग आपकी हकीकत पर नहीं, आपके प्रतिबिंब पर प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका आईना मजबूत है तो दुनिया आपको कभी कमजोर नहीं समझेगी। आप जैसा अपना चित्र बनाते हैं, वैसी ही दुनिया की नजर में आपकी कहानी लिखी जाती है। रूल 8, फायदे का नियम, इंटरेस्ट रूल। इस दुनिया में हर इंसान एक ही चीज से चलता है, अपना फायदा। यह सच है, चाहे कोई मान ले या ना माने। लोग लॉयल्टी की बात करते हैं, कुर्बानी की बातें करते हैं, रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा करते हैं। लेकिन अगर दिल की गहराई में उतरकर देखें तो ज्यादातर फैसलों के पीछे किसी ना किसी तरह का अपना लाभ छिपा होता है। यही फायदे का नियम है। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उसे आपका नहीं, उसका फायदा दिखाइए। लोग वहीं चलते हैं जहां उन्हें अपनी जीत की उम्मीद दिखाई दे। देखिए, जब किसी को लगे कि उसका फायदा आपके साथ है तो वो खुद आपके पास आएगा, आपकी बात सुनेगा, आपके साथ कदम मिलाएगा। लेकिन अगर उसे लगे कि आपकी बात में उसके लिए कुछ भी नहीं है तो आपका सबसे बड़ा सच भी उसके दिल तक नहीं पहुंचेगा। कामयाब लोग इस हकीकत को समझते हैं। वो लॉयल्टी को भी एक सुंदर लिबास पहने हुए सेल्फ इंटरेस्ट मानते हैं और इसी वजह से वो इंसानों को वही दिखाते हैं जो इंसान देखना चाहते हैं, अपनी तरफ का फायदा। ये मत समझिए कि ये चालाकी है, ये तो इंसानी फितरत को समझने की कला है। अगर आप दिल जीतना चाहते हैं तो इंसान को उसका लाभ दिखाइए, उसकी जीत दिखाइए, वो खुद आपका रास्ता चुन लेगा। रूल 8 से सीख। अगर चाहते हो कि लोग आगे बढ़े तो उन्हें उनकी जीत का दरवाजा दिखाओ। जिस दिन इंसान ये बात समझ लेता है, उसी दिन वो इन्फ्लुएंस का खेल जीत लेता है। रूल 9, दूरी का नियम, डिस्टेंस रूल। इंसानी रिश्तों में एक अजीब सच्चाई होती है। बहुत ज्यादा करीबी कभी कभी इज्जत को कम कर देती है। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर बात पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं, तो लोग आपकी कीमत समझना छोड़ देते हैं। जिस चीज का मिलना आसान हो जाए, उसकी कद्र भी आसान हो जाती है। दूरी एक बहुत महीन लेकिन बहुत असरदार ताकत है। थोड़ा सा फासला
आपकी मौजूदगी को खास बना देता है। आपका आना, आपकी बात, आपका साथ, सबकी अहमियत बढ़ जाती है। सोचिए, एक इंसान जो रोज आपके सामने हो, आप उससे घुल मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी अहमियत कम सी लगती है। और वही इंसान कुछ दिन ना दिखे, कुछ समय ना बोले, तो उसका आना अचानक कितना महत्वपूर्ण लगने लगता है। यही है दूरी का नियम। जब आपकी मौजूदगी कम होती है, तो आपकी कद्र बढ़ती है। कामयाब लोग जानते हैं कि कब पास रहना है और कब पीछे हट जाना है, कब मौजूद रहना फायदेमंद है और कब थोड़ी दूरी आपकी इज्जत को सुरक्षित रखती है। याद रखिए, बहुत ज्यादा निकटता कभी कभी इंसान को हल्का कर देती है, और थोड़ी सी दूरी उसी इंसान को दूसरों की आंखों में कीमती बना देती है। रूल 9 से सीख। जब आप बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप नजर आना बंद हो जाते हैं। दूरी नहीं, एक नफासत है जो आपकी मौजूदगी को एक नई चमक दे देती है। रूल 10, नियंत्रण या काबू पाने का नियम। इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी उसका जज्बा है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी उसका जज्बा ही होता है। जिस दिल में भावनाएं तेज हों, उसे गिराना भी आसान होता है और चलाना भी। सोचिए, जब किसी को गुस्सा दिलाना हो, तो बस एक छोटा सा ताना काफी होता है। डर पैदा करना हो, तो एक नकारात्मक सोच ही इंसान को हिला देती है। और उम्मीद छीननी हो, तो बस 2 कड़वे शब्द दिल को तोड़ देते हैं। यानी इंसान का पूरा नियंत्रण उसके जज्बात पर टिका होता है। जिसे भावनाओं से हिलाया जा सके, उसे फैसलों से भी हिलाया जा सकता है, और जिसे इतनी आसानी से मोड़ा जा सके, उसे हर कोई अपनी मर्जी से चला सकता है। कामयाब लोग सबसे पहले यही कला सीखते हैं, खुद को काबू में रखना। वो गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वो डर को खुद पर राज नहीं करने देते, वो जलन, घबराहट या नफरत को अपने सोच के रास्ते में नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जज्बात आपके मालिक बन गए, तो आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपनी भावनाओं को पकड़ना सीख गए, उसी दिन से दुनिया आपको पकड़ नहीं पाएगी। जिन्हें आसानी से उकसाया जा सकता है, जिन्हें छोटी सी बात पर तोड़ा जा सकता है, दुनिया ऐसे लोगों को कभी मजबूत नहीं मानती। मजबूत वही माना जाता है जो अंदर से स्थिर रहे और हालात चाहे जैसे हों, अपने होश, अपने इरादों और अपनी सोच पर काबू रखे। रूल 10 से सीख। जो आपकी भावनाओं को काबू कर ले, वो आपकी जिंदगी को भी काबू कर लेता है। जज्बात इंसान की आग है। अगर इन्हें सही दिशा में ले जाओ, तो ये चिराग बनती हैं, और अगर इनका नियंत्रण छूट जाए, तो ये वही आग बन जाती है जो इंसान को ही जला देती है। अब आपके पास वो बातें हैं जो दुनिया नहीं बताती, वो साइकोलॉजी जो किताबों की लाइनों के बीच छिपी होती है। अब आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी। खेल वही रहेगा, लेकिन खिलाड़ी अब आप नहीं रहेंगे। वेलकम टू योर ट्रांसफॉर्मेशन।